अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम लोगों ने पढ़ना है आज चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 कवर किया था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसमें हमने देखा था थ्योरी लॉ का डिफरेंस, हाउ डेट ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी के एम्स, क्लासिफिकेशन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जो है वो 10 मिलियन ऑर्गेनिज़म्स जो हैं पूरी दुनिया में रहते हैं। 10 मिलियन ऑर्गेनिज़म्स, और इनका सिर्फ अगर हम 10 को कंसिडर करें ना 3 पार्ट्स में, तो ओवर 1 पार्ट, इन 3 में से सिर्फ एक हिस्सा जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है और उसी को कैटालॉग किया है। कैटालॉग का मतलब होता है पुट इन रिकॉर्ड, यानी कि उन लोग सिर्फ 1% हिस्से के बारे में ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उनके नेम्स, उनकी हैबिटेट, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, और वही जो है हमारे पास बुक्स में रिकॉर्ड है। बाकी के बारे में अभी रिसर्च चल रही है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। डाइवर्सिटी वो कहते हैं कि डाइवर्सिटी जो है अमंग ऑर्गेनिज्म जो है मोर ऑब्वियस है, वो ज़्यादा देखी गई है बनिस्बत फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। आपको पता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो देखें तो सेल जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के दरमियान ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल्स, इनके दरमियान भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब सेल मिलकर जो है टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर जो है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जब एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि एक प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स भी एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा अमंग द ऑर्गेनिजम्स वो ज़्यादा मोर ऑब्वियस है दैन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा हम इस चैप्टर में 5 किंगडम्स, जो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं। 5 किंगडम्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे बनाए गए हैं 5 किंगडम्स, क्या सिमिलरिटीज़, क्या बेसिस जो है उन्होंने रखी हैं, क्यों क्लासीफाई किया गया है पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में, क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं, नेमिंग कैसे देते हैं ऑर्गेनिजम्स की, ये सारा। अब हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अगर हम नेम देखें तो ये 2 पार्ट पर होता है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वेराइटी का मतलब होता है बहुत से, बहुत किस्म के, कई किस्म के। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन द स्पीशीज़ एंड अमंग द स्पीशीज़। विद इन द स्पीशीज़ मतलब एक ही स्पीशीज़ के अंदर मुख्तलिफ वेराइटी का होना, और अमंग द स्पीशीज़ के मतलब 2 स्पीशीज़ के दरमियान। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लें 2 स्पीशीज़ है, कैट एंड डॉग, तो देखें कैट और डॉग के दरमियान कितना डिफरेंस है, उनकी फिजियोलॉजी, उनके एनाटमी डिफरेंस है उनके दरमियान। जबकि अगर हम विद इन द स्पीशीज देखें तो हमें देखें गोट डॉग की भी कई किस्म होंगी, ठीक है, इस तरह कैट की भी कई किस्म होंगी। इस तरह अगर आप देखें प्लांट्स के अंदर भी फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, सीड प्लांट्स भी होते हैं। तो एक स्पीशीज़ के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो अगर हम उस वेराइटीज़ को मैयर करें, हमें पता हो कि 2 स्पीशीज़ के दरमियान कितनी वेराइटीज़ पाई गई हैं, या एक ही स्पीशीज़ की कितनी वेराइटीज़ हैं, तो उन पूरी वेराइटीज़ को मैयर करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो हमारा क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द मैयर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अब बायोडाइवर्सिटी की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को, जबकि फाना कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लोरा का क्या मतलब होता है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, और फाना का क्या मतलब होता है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। आप फ्लोरा को इससे याद रखेंगे, फ्लोरा फ्लावर्स, फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में अब एक किंगडम जो है इनका, फ्लोरा का क्या कहलाएगा, प्लांट्स है, किंगडम प्लांट ही से बिलोंग करते हैं। फाना में जो है एनिमल्स है, किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होता है और हेट्रोट्रॉफ्स होता है। और एग्जांपल में आप कोई भी फ्लोरा में एग्जांपल किसी भी प्लांट्स की एग्जांपल लिख सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स की, और फाना में किसी भी डिफरेंट एनिमल्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी पर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब आबो हवा। आप लोगों ने देखा होगा हमारी हर मौसम जो है वेजिटेबल्स, प्लांट्स की स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। या फिर आपने एनिमल्स में भी देखा होगा, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ के एनिमल्स में, और यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ के एनिमल्स में, यहाँ के प्लांट्स की स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है। यानी कि आबो हवा जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। दूसरा आपने देखा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट।
हाइट भी इफ़ेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। आपने देखा होगा जो शाहीन है वो ज़्यादातर जो है वो पहाड़ों पर रहता है, हाई हाई एल्टीट्यूड पे, जबकि कुछ जो है बर्ड्स वगैरह होते हैं वो अपने जो है वो ट्रीज़ वगैरह के ऊपर रहते हैं। तो जब हाइट चेंज होती है इट मीन ऑक्सीजन लेवल भी चेंज होता है, ऑक्सीजन हवा का लेवल भी, एयर लेवल भी चेंज होता है। तो जिसके हिसाब से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है मुख्तलिफ एल्टीट्यूड पे रहते हैं। तीसरा जो है हमारे जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है वो सॉइल इफ़ेक्ट करती है। सॉइल इसलिए कि सॉइल है फर्टाइल होगी तो वहाँ पर प्लांट्स की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। जहाँ पर सॉइल इनफर्टाइल होगी, मैदानी इलाके होंगे, वहाँ पर इतने ज़्यादा जो है प्लांट स्पीशीज़ नहीं होंगी। इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ पर बायोडाइवर्सिटी पर सॉइल भी इफ़ेक्ट करती है। फोर्थ नंबर पे है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ को आप इस तरह समझें कि जैसे कोई ग्रासी एरिया है, आप देखें ग्रास भी एक स्पीशीज़ है। ग्रासी एरिया वहाँ होगा, ग्रासी एरिया जहाँ होगा वहाँ पर माइस और रैबिट वगैरह भी होंगे। जहाँ पर ग्रासी एरिया नहीं होगा वहाँ पर माइस और रैबिट वगैरह की ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रास वगैरह को ईट करते हैं, या ग्रास हुपर्स वगैरह नहीं होंगी। तो एक स्पीशी की मौजूदगी भी दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। थर्ड नंबर पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इक्वली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर बहुत ना होने के बराबर है। अगर आप लोग पाक स्टडी में देखें अर्थ को, अगर आप कंसिडर करें अर्थ का जो मिड पॉइंट है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इक्वेटर बोलते हैं। अर्थ का जो मिड पॉइंट है हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के जो और एक उनके बहुत दूर जो है इसको साइड्स को पोल्स बोलते हैं, यानी कि पोलर रीजन। पोलर रीजन होते हैं, टेम्परेट रीजन होते हैं जहाँ पे जो है मौसम जो है नॉर्मल होता है। ट्रॉपिक्स कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों को। तो कहते हैं ट्रॉपिक्स में जो है वहाँ पे जो हमारी स्पीशीज़ वैरायटी है, ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है वो रिचेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जबकि टेम्परेट में भी ज़्यादा होती है लेकिन ट्रॉपिक्स की निस्बत थोड़ा कम। और जो पोलर रीजन होते हैं, ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही कम वैरायटी होती है स्पीशीज़ की। तो ये सारा जो है सारा हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कि बायोडाइवर्सिटी की नेमिंग, उसकी डिफ़ाइन, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके बारे में कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है यानी कि कब फाउंड हुई थी अर्थ पे, 4 बिलियन ईयर्स एगो। 4 बिलियन साल पहले जो है वो एवोल्यूशन मतलब तब्दीली, वक्त के साथ साथ जो है तब्दीली आती गई ऑर्गेनिजम्स में। तो वो तब्दीली कब शुरू हुई थी, 4 बिलियन साल पहले। लेकिन जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ह्यूमन की जो हिस्ट्री है, लाइफ है ओरिजिन का, वो अभी तक वेल नोन नहीं है। अभी तक कोई नहीं जानता कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई थी। सिर्फ यही कहा गया है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि पहले जो है एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर भी मुख्तलिफ चेंजिंग्स आती गई हैं और वो हायर से हायर ऑर्गेनिजम्स में चेंज होता गया है। एट द एंड वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन में चेंज हो गया। ठीक, देखा जाए, कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट 600 मिलियन ईयर्स एगो जो है पूरी जो अर्थ है वहाँ पर लाइफ जो कंसिस्ट थी वो ओनली ऑन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के ही जैसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, इनके अलावा कुछ नहीं था। अब हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस यानी कि बायोडाइवर्सिटी की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है। तो आप लोगों को पता है कि बायोडाइवर्सिटी से सबसे पहले ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और आपको इसका पॉइंट्स बनाकर लिखना होगा इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये सोर्स ऑफ फूड है ह्यूमंस के लिए। अब लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर हम किसी प्लांट्स को खाते हैं, हम प्लांट्स को एज अ वेजिटेबल्स जो है वो यूज़ करते हैं, तो प्लांट्स मतलब स्पीशीज़ क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। इसी तरह इनडायरेक्टली अगर हम मीट वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, मटन वगैरह खाते हैं, तो मटन वगैरह जो है वो हम खाते हैं तो वो भी डायरेक्टली प्लांट्स को कहा कर ग्रो किया होता है एनिमल्स में, हम एनिमल्स का मीट खाते हैं। ठीक, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली फूड का बड़ा सोर्स है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, बहुत सारे ड्रग्स जो है हमें वो बायोडाइवर्सिटी से ऑब्टेन्ड होते हैं। ड्रग्स मतलब डिफरेंट तरह की मेडिसिन्स मुख्तलिफ प्लांट्स से मिलती हैं, जैसे कि पुराने वक्तों में जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो हिरन से लिया जाता था। इस तरह इंसुलिन वगैरह भी एनिमल से ऑब्टेन की जाती थी। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा अद्वियात जो ऐसी हैं हमें जो प्लांट्स से भी ऑब्टेन होती हैं, एनिमल्स से भी ऑब्टेन होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल का मेजर सोर्स है बायोडाइवर्सिटी। किसी भी चीज़ के बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें ऑब्टेन होता है वो हमें बायोडाइवर्सिटी से ऑब्टेन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर इंडस्ट्री देख लें,
ठीक है। शुगर इंडस्ट्रीज़ में क्या बनानी है, शुगर बनानी है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, शुगर कैन चाहिए। शुगर कैन प्लांट्स हैं और स्पीशीज़ है हमारे पास। इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ देख लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा, आप लोग कपड़े बनाने के लिए जो है वो कॉटन चाहिए होगी। कॉटन कहाँ से अवेलेबल होती है, वो भी प्लांट से अवेलेबल होती है। तो इट मीन्स इंडस्ट्रियल मटेरियल, यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल का मेजर सोर्स जो है वो हमारी क्या है, डाइवर्सिटी है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है। फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव रबड़, एडहेसिव थिंग्स, रबड़, ऑयल, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। इसके अलावा जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी का एक और मेजर रोल है मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बनाती भी है और उसको मेंटेन भी करती है। बनाने का मतलब ये कि इट मीन्स इकोसिस्टम का मतलब ये होता है इंट्रैक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता है सारी लिविंग थिंग्स क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है। तो इनके दरमियान इंट्रैक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम बनाती भी है लेकिन उसको मेंटेन भी करती है। मेंटेन कैसे करती है, आप लोगों को पता है कि लिविंग में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, इंट्रैक्शंस है। हम लोग जो है नॉन लिविंग्स के बगैर नहीं रह सकते। तो इस तरह ये क्या करती है, हमें नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रोवाइड करती है, मेंटेन रखते हैं हम इकोसिस्टम को। उसके अलावा फिफ्थ नंबर पे है रेगुलेट करती है केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर को। मतलब गैसियस लेवल जो है वो भी बैलेंस करती है। केमिस्ट्री को आप ऐसे समझेंगे गैसेस बैलेंस करती है, जैसे कि हम लोग जो हैं जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। जब प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं उसको हम एज ए रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं। तो ये यानी कि बैलेंसिंग भी करती है गैसेस वगैरह को, और भी डिफरेंट गैसेस को बैलेंस करती है। इट मीन्स हमारी एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को भी रेगुलेट करती है। इसके अलावा रिसाइकलिंग करवाती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग कैसे, जैसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किसी भी प्लांट्स वगैरह को न्यूट्रिएंट्स को खाया है, ठीक है, तो जब उसकी बॉडी डेड हो जाएगी, डेड के बाद हमको बरीड हो जाती है उसमें मड में, सॉइल में बरीड हो जाती है। बरीड होने के बाद जो है उस पर रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया जो है उसको बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में शामिल हो जाते हैं। वही गैसेस जो एब्जॉर्ब होती हैं, वही जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी सॉइल में शामिल हो जाते हैं। इट मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी मेजर रोल प्ले करती है। इसके अलावा प्रोवाइड करती है फर्टाइल सॉइल्स। सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की ज़रख़ेज़ी को भी बढ़ाती है। बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं सॉइल्स में जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं सॉइल्स में जिससे सॉइल्स की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको इन पॉइंट्स की सूरत में ही आपको इम्पोर्टेंस लिखनी पड़ती है बायोडाइवर्सिटी की। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या एम्स है क्लासिफिकेशन के, प्रिंसिपल्स क्या है क्लासिफिकेशन के, ये सारा अब हम इसमें पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में आप लोग ये देखें, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जब वर्सेस पढ़े थे, वर्सेस के जो है हमने ट्रांसलेशन की थी, हमने जो लास्ट वर्सेस की थी, तो ये अलग अलग भी कहते हैं कि वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स में। कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ पेट के बल चलते हैं। तो ये वर्ष हमें पढ़ी थी कि हमें कहा जा रहा है कि दुनिया में एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते, बल्कि क्या पाई जाती है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है। तो वो कितनी तरह की वैरायटी पाई जाती है, तो इसको हम क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 10 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं पूरी दुनिया में इनहेबिटेड हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन जो हैं एनिमल्स। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है, यानी कि 1.5 यानी कि 15 लाख जो है हमारे पास कितने हैं, एनिमल्स हैं। और 0.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की पाई जाती हैं। 0.5 मिलियन स्पीशीज़। अब इन स्पीशीज़ में भी जो हमारे पास पाई जाती हैं, कुछ स्मॉल होती हैं, कुछ लार्ज स्पीशीज़ होती हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल की एग्जांपल ले लें हम, जैसे कि बैक्टीरिया सिंपल है। कॉम्प्लेक्स क्या है, जैसे कि ह्यूमन है, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है। और कुछ जो है वो सीज़ में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ सम जो है वॉक करते हैं, अदर्स फ्लाई। एंड इसके अलावा भी जो है स्टिल अदर्स आर द स्टेशनरी, कुछ जो है वो साकिन रहते हैं, मूव ही नहीं करते। तो इट मीन्स देखिए कितनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और इनके अलावा हर किसी का जो है अपना अपना लाइफ का वे है। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, कि फूड गेटिंग का तरीका, अवॉइड करना अनफेवरेबल कंडीशन से हर किसी के अलग अलग है। हैबिटेट के सबका अलग अलग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। रिप्रोडक्शन मेथड, इतनी सारी जो है लिविंग वैरायटी में डिफरेंस है। इन डिफरेंस की बेस पे लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं।
तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस की बेस पे हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मीन्स मेथड है, क्लासिफिकेशन मेथड है इन विच वी डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी कि वो मेथड्स जिनके ज़रिए हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर उनके भी फर्दर सब ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स में जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं, प्लांट्स, फंजाई, एनिमिलिया। अब प्लांट्स में अगर डिवाइड किया गया, ये इसका मेजर ग्रुप है। अब प्लांट्स के अंदर भी फर्दर कितनी तरह के प्लांट्स होंगे, तो वो उनके सब ग्रुप्स कहलाएंगे। ठीक इस तरह जो है, आप एनिमल्स देख लें, एनिमिलिया आपने देखा है ग्रुप है। अब एनिमिलिया के अंदर भी कितनी तरह के एनिमल्स होंगे, कुछ बर्ड्स होंगे, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, और भी बहुत सी तरह के एनिमल्स होंगे, यानी कि ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया और फर्दर फिर उसको सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन इसे कहते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द मेथड्स इन विच वी डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं अक्सर। क्लासिफिकेशंस के एम्स पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या है, हम क्यों क्लासिफिकेशन की है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्टडी करना जो है वो मुमकिन नहीं था। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है जिनकी सिमिलैरिटीज़ हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो जिनके डिफरेंट हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप में इसमें रख दिया। इसका मतलब अगर हम किसी एक स्पीशीज़ को उठाएंगे, अगर हम एक प्लांट की स्पीशीज़ को स्टडी करेंगे तो हमें सारे प्लांट्स के बारे में पता चल जाएगा, हमें हर एक को अलग अलग स्टडी नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई थी। क्लासिफिकेशन के एम्स से पहले हमें 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले टैक्सोनॉमी, इसको आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन। ब्रांच बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, वो टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। और टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन के अलावा जो है वो नेमिंग सिस्टम्स भी पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को कैसे साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं। इसके अलावा एक दूसरी ब्रांच है सिस्टमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशंस एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशन किसे कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं कि वक्त के साथ साथ माहौल के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती गई। जैसे मैंने आपको पहले ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की एग्जांपल दी थी कि साइंटिस्ट सोचते हैं कि पहले जो है उन्हें नहीं पता लाइफ कहाँ से शुरू हुई, लाइफ जो है इस अभी भी वेल नॉन नहीं है। क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया रहते थे पहले, बैक्टीरिया के अंदर जो है फर्दर वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आती गई, और जैसे ही जो है वो उनके साथ एट द एंड वो एक ह्यूमंस के अंदर चेंज हो गए, ह्यूमंस के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो एवोल्यूशन का मतलब जो होता है तब्दीली। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अबाव अजदाद के बारे में मालूम करना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाता है। तो इसका फर्स्ट एम्स तो यही है कि अगर हम जो है क्लासिफिकेशन कर देंगे सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, डिफरेंट की बेस पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को, तो हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये पता चलेगा, और क्या क्या डिफरेंस हैं हम ये भी स्टडी कर लेंगे। ठीक, दूसरा हम फाइंड करेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि अबाव अजदाद। अब पिजन देखें, पिजन जो है वो स्पैरो से ज़्यादा रिलेट करता है बनिस्बत किसी इंसेक्ट्स के। तो एवोल्यूशन ये कहती है कि मे बी पिजन और स्पैरो के जो है एंसेस्टर्स यानी कि उनके अबाव अजदाद में उनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हूँ। तो अगर हमें इसे क्लासीफाई कर लेंगे ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस की बेस पर, उस तरह हम उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अक्सर जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, और आपको पता है डिफरेंसेस हमेशा पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखे जाते हैं, डिफरेंसेस हमेशा आप लाइन ड्रॉ करते हो, एक साइड पे सिस्टमैटिक्स, एक साइड पे टैक्सोनॉमी, इस तरह से करेंगे। और अक्सर जो है ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने ये दोनों पॉइंट्स बताने होते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट इट कैन बी इजीली स्टडीड। और हम फाइंड भी करते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसकी बेसिस, टैक्सोनॉमिक हायरार्की और स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे।